हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस एजुकेशन और मैं हूँ साधना। आज के इस वीडियो में बात करूँगी गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं के बारे में। जो हमारी गर्भावस्था होती है उसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, जो चेंजेस होते हैं गर्भावस्था में, उनके अकॉर्डिंग जो है गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया है या उसकी कितनी अवस्थाएँ हैं, यही आज का टॉपिक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो गर्भकालीन अवस्था होती है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है, ये जो है 280 डेज़ मतलब 280 दिन का होता है, और जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में जो है हम 9 माह 9 मंथ कहते हैं। ये गर्भकालीन अवस्था जो है 280 दिन की होती है, और ये जो है इसको बोलचाल की भाषा में 9 महीने हम कहते हैं। और कम से कम जो है यह 180 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 180 दिन की। और 180 दिन की कम से कम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई भी शिशु जो है उसका इस टाइम बर्थ होता है तो वो 180 दिन के बाद अगर होता है तो वो शिशु जो है जीवित रह सकता है। इसलिए कहते हैं कम से कम जो है ये गर्भकालीन अवस्था जो होती है 180 दिन की होती है, और अधिक से अधिक जो है 334 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 334 दिन की। अभी जो गर्भावस्था में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है वो है डिम्ब अवस्था, जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ ओवम। इसमें क्या होता है, यह अवस्था जो होती है इसको हम जर्मिनल पीरियड या बीजावस्था कहते हैं, और यह अवस्था जो होती है 2 सप्ताह तक की होती है। इस अवस्था का जो प्राणी होता है वो स्टार्टिंग में जो है अंडे की एग की शक्ल का होता है, और उसे युक्ता या जाइगोट भी कहते हैं। इसका आधार जो होता है पिन की हेड के बराबर होता है। प्रारंभ में आकार में कोई सामान्य परिवर्तन नहीं होता है, और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि उसका साइज़ भी उस टाइम बहुत छोटा होता है। प्रारंभ में जो है यह माँ के आहार से इसका कोई संबंध नहीं होता है, और यह जो है आवेग में पाए जाने वाला जो योग नामक पदार्थ होता है उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। मतलब इसको स्टार्टिंग में किसी भी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसका साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है, और वो जो है उस टाइम माँ के आहार से इसका कोई संबंध नहीं होता। जो योग नामक पदार्थ होता है वही जो है इसका भोजन होता है। और जाइगोट के अंदर जो है उस टाइम क्या होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है चलता रहता है। बाहर से कोई अंतर जो है उसमें दिखाई नहीं देता है। और यह जो है गर्भावस्था में गर्भाशय में जो लगभग 7 दिन तक तैरता रहता है। जब 10 दिन का हो जाता है तो ये गर्भाशय की दीवार से जो है चिपक जाता है। दीवार से चिपकने के बाद यह माँ के आहार, जब ये दीवार में चिपक जाता है तो माँ के आहार से जो है इसका संबंध हो जाता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी कहें आहार जो होता है वो माँ के आहार से जो है ये जो डिम्ब होता है, ओवम होता है, वो माँ के आहार से संबंधित हो जाता है और उससे जो है वो लेने लगता है। अगर थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से कार्य नहीं करती है तब ये जो है दीवार से, गर्भाशय की दीवार से नहीं चिपक पाता है ओवम, और इस प्रकार क्या होता है, ये जाइगोट जो होता है धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद जो है वो डेड हो जाता है। और नेक्स्ट है सेकेंड अवस्था है भ्रूणावस्था, जिसको हम पीरियड ऑफ एम्ब्रियो बोलते हैं। यह अवधि जो होती है 2 सप्ताह से 5 माह तक की होती है। कितने? 2 सप्ताह से 5 माह तक का होता है, और इसमें जो है भ्रूण में जो है अनेक परिवर्तन होते हैं, और गर्भावस्था के अंत तक जो है भ्रूण की आकृति जो होती है मानव की शक्ल की हो जाती है, और जो है शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण भी हो जाता है। और ये जो है इसकी संरचना जो होती है 3 लेयर से बनी हुई दिखाई देती है। जो फर्स्ट लेयर होती है उसको जो है एक्टोडर्म बोलते हैं, और सेकंड जो होती है मेसोडर्म, और जो थर्ड होती है उसको एंडोडर्म बोलते हैं। जो एंडोडर्म होती है, पहले हम एक्टोडर्म की बात करते हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें क्या होता है, जो स्किन होती है, नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, और जो है ये नाड़ी मंडल जो होता है उसका विकास होता है। और नाड़ी मंडल में क्या कहें तो मस्तिष्क का विकास जो है तेज़ी से होता है। और सेकेंड जो लेयर है वह है मेसोडर्म, जिसको जो है द्वितीय परत कहते हैं। इसमें जो है त्वचा का भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण होता है, मसल्स का निर्माण होता है। और जो थर्ड लेयर है वो है एंडोडर्म। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लंग्स हो गया, ग्लैंड्स हो गई, और लीवर का निर्माण जो होता है ये थर्ड लेयर में होता है एंडोडर्म के अंतर्गत। और भ्रूणावस्था के अंत तक जो है भ्रूण की लंबाई क्या 2 इंच तक हो जाती है, और भार जो होता है वह 2 ग्राम तक हो जाता है। इस अवस्था में जो है शरीर के अंगों का विकास काफ़ी कुछ हो जाता है। शरीर का जो आकार होता है शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा जो होता है वो बड़ा होता है, और नाक में केवल जो है एक छिद्र होता है, और मुंह बिना दाढ़ी का होता है, और कान और आँखों का विकास जो है इसी अवस्था में
कान और आँखों का जो है विकास इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। हाथ तथा पैर जो होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं। हड्डियों के स्थान पे क्या होता है, हड्डियों के स्थान पर कार्टिलेज होती है। हड्डियों के स्थान पे क्या होती है, कार्टिलेज होती है। अगर इस अवस्था में जो है जो माँ होती है उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई इमोशनल प्रॉब्लम है जिसको संवेगात्मक आघात बोलते हैं, या तो जो माँ है जो डाइट जो अच्छे से नहीं ले रही है, या तो उसकी जो ग्लैंड्स हैं उसमें इम्बैलेंस है या कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होता है जो गर्भ होता है वो गिरने के उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इस प्रकार का जो गर्भ जब गिरता है इसको जो हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि जो है स्वतः गर्भ गिर जाता है, उस प्रकार के गर्भपात को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इस अवस्था में जो है माँ को चाहिए कि वह अपने आप को धक्का लगने, मानसिक तनाव, दुर्बल आहार, गिरने, झटका लगने, शारीरिक दुर्बलता से क्या है वो अपने आप को बचाए। जो थर्ड उसकी अवस्था है यह है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, पीरियड ऑफ फिटस। तीसरे माह से प्रारंभ होकर जन्म, तीसरे माह से यह स्टार्ट होती है और जन्म लेने तक की अवस्था क्या होती है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ फिटस। यह अवस्था क्या होती है, सर्वाधिक सबसे लंबी अवस्था होती है, क्योंकि 3 माह से जो है लेकर के जन्म लेने तक की अवस्था होती है और गर्भकालीन विकास को जो है गर्भकालीन विकास के अंतिम चरण तक पहुँच जाती है, डिलीवरी के टाइम तक। और इस अवस्था में जो है गर्भस्थ शिशु के आकार एवं भार में जो है अत्यधिक वृद्धि होती है। तीसरे माह में गर्भस्थ शिशु जो है मस्तिष्क से संकेत प्राप्त करने लगता है। इसकी अनेक क्रियाएं होने लगती है, जैसे घूमना, हाथ पैर मोड़ना, मुँह खोलना इत्यादि जो है शिशु करने लगता है। और उसके जो लंग्स होते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो भी एक्टिव हो जाता है। और 12वें जो है सप्ताह तक जो है उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी काफ़ी डेवलप हो जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो ये पता चल जाता है कि वो जो है गर्ल है या बॉय है। लेकिन ये सब कराना गलत बात है, लेकिन मतलब उससे ये उसका लिंग जो होता है वो इससे देखा जा सकता है। फिर क्या होता है, तीसरे माह के अंत तक जो होता है गर्भस्थ शिशु का जो विकास होता है ये पूरी तरह हो जाता है। और लगभग 20 सप्ताह का जब शिशु हो जाता है, अगर लगभग 7वें माह में अगर शिशु का जन्म हो जाता है तो क्या होता है वह जीवित रह सकता है। और 8वें माह जो मैंने पहले ही बताया कि 180 दिन का जो है शिशु हो, अगर उसकी मतलब बर्थ हो जाता है उसका, तो वो क्या कहता है जीवित रह सकता है। और 8वें माह में जो है गर्भस्थ शिशु की लंबाई क्या है 8 इंच और भार जो होता है 5 पाउंड तक का जो है हो जाता है। और अंतिम माह में शिशु जो है क्रियाशीलता में उसके क्या होता है वृद्धि कम हो जाती है, क्योंकि उसका जो है साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसका सिर जो होता है अन्य अंगों की अपेक्षा जो है क्या होता है भारी होता है। ये है गर्भकालीन विकास की जो है 3 अवस्थाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन करिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप कि आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।